और चलिए बात करेंगे सतना की। सतना जिले में एक ऐसा प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। उस मंदिर की खास बात यह है कि इस शिवलिंग को जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग माना जाता है। इस शिवलिंग को उपलिंग क्यों कहा जाता है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आपने देश भर में कई शिवालयों में शिवलिंग को देखा होगा जहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सतना जिले के बीरसिंहपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये स्थान सतना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बीरसिंहपुर कस्बे में है। यहाँ के शिवलिंग को उज्जैन महाकाल के दूसरे उपलिंग के रूप में माना जाता है। यहाँ सावन महाशिवरात्रि के अलावा हर 3 वर्ष में आने वाले पुरुषोत्तम माह के महीने में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। लोगों की माने तो यहाँ मूर्ति की स्थापना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई, बल्कि ये शिवलिंग खुद ही जमीन से निकल कर आया था। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भोले बाबा उन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है। सावन के सोमवार को यहाँ हर साल लाखों भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जल चढ़ाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस मंदिर को महाकाल के दूसरे उपलिंग के रूप में क्यों माना जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ के राजा का नाम वीर सिंह था। वीर सिंह उज्जैन महाकाल के परम भक्त थे। राजा वीर सिंह रोजाना महाकाल पर जल चढ़ाने जाते थे, लेकिन वृद्ध अवस्था में राजा वीर सिंह को उज्जैन आने जाने में दिक्कत आने लगी। एक दिन उन्होंने महाकाल से कामना की कि महाकाल उनकी नगरी में प्रकट हो जाए, जिससे वो उन पर जल चढ़ा सके। वीर सिंहपुर का इतिहास ये तो पद्म पुराण में उल्लेखित है। गैवीनाथ बाबा के नाम से, पटहा बाबा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में पाताल खंड में इनका वर्णन आता है और किंवदंती और पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान गैवीनाथ सावन के महीने में अवतरित होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए एक माह पूरे रहते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जितना 4 धाम की यात्रा करने से पुण्य मिलता है, उससे भी कई ज्यादा गेवीनाथ में जल चढ़ाने से मिलता है। दरअसल भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर को गेवीनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। गेवीनाथ धाम मंदिर के पुजारी ने बताया कि बीरसिंहपुर निवासी गेवी यादव नामक व्यक्ति के चूल्हे में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट होते थे। एक दिन महाकाल फिर राजा के स्वप्न में आए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा और निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हारे नगर में प्रकट हो चुका हूँ। जब गैवीनाथ भगवान यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो चूल्हे में निकलते हैं, कहते हैं कि चूल्हे में निकलते हैं। तो चूल्हे में जब निकलते थे तो गैवीनाथ यादव की जो माता जी, वो रोज खलबट्टे से उनको कूटती थी ताकि ये पत्थर टाइप का दब जाए। परंतु प्रभु की महिमा ऐसी कि उन्होंने राजा को स्वप्न दिया और जब राजा को स्वप्न दिया उन्होंने, तो राजा ने वीर गैवीनाथ यादव का घर खाली करवाने के लिए एक नोटिस टाइप का दिया। गैवीनाथ तब खाली करता है जब उसको ये बोला जाता कि ये मंदिर ही तुम्हारे नाम से बनेगा। कहते हैं कि मुगल शासकों ने एक बार गेवीनाथ धाम के शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की थी, लेकिन मुगल शासक शिवलिंग को खंडित करने में नाकाम रहे। धाम का एक और इतिहास है कि जब इस मंदिर को औरंगजेब भारत पर शासन करने आया था, तब उस दौरान औरंगजेब ने भगवान के कई मंदिरों को और कई स्थानों को उन्हें तोड़ फोड़ कराई थी। उसी दौरान इस मूर्ति पर भी उसने औरंगजेब की नजर पड़ी और उसने इसे खंडित कराया था। बता दें इसमें उसने 3 बार कराए थे। पहले बार पर यहाँ से दूध, दूसरे बार पर रक्त और तीसरे बार पर भंवर उत्पन्न हुआ था, जिस भंवर के उत्पन्न होने पर उसकी सेना और वह दूर भाग खड़े हुए थे। उसी के बाद से यहाँ लोगों की और आस्था, बता दें श्रावण के दिन प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ से दूर दराज से भक्त आते हैं और भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। सतना से न्यूज स्टेट के लिए शुभम शुक्ला की खास रिपोर्ट।
सावन के महीने में शिवमय माहौल में भगवान शिव के अनोखे शिवालयों की चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश का बुरहानपुर याद आ गया। यहाँ ताप्ती नदी के घाटों पर शिव जी के एक नहीं कई मंदिर हैं, अनेकों मंदिर हैं। तो वहीं दूर दूर तक जहाँ नजर जाएगी शिवमय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्थापित सभी मंदिर शिवालय ही है। देखिए एक रिपोर्ट।